Hello friends, welcome to my another new video. In this video I will show you how to make a 120 volt 20 watt isolation transformer using normal 12 volt 2 ampere transformer. In this video I will show you everything, so keep watching the video. दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बनाया है 120 वोल्ट का। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस ट्रांसफार्मर की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और आपको सही इस्तेमाल करने से शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक ट्रांसफार्मर है और ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और ये बिल्कुल न्यू है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल न्यू है और ये ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट से 12 वोल्ट आउटपुट निकलता है स्टेप डाउन 2 एम्पियर। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को बिजली में लगा के देखते हैं। बिजली में लगा दिया हूँ और वायर को फायर करता हूँ। फायर हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। कितना वोल्टेज आ रहा है उसको चेक करते हैं और ये 14 वोल्ट एसी आ रहा है। ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टेज ही निकलता है तो ठीक है। और इसका इनपुट वोल्टेज कितना है वो भी देख लीजिए, 232-33 के आसपास है। तो 232 वोल्ट इसका इनपुट वोल्टेज है। तो इस ट्रांसफार्मर में एक बल्ब लगा के देखते हैं 2 एम्पियर का 12 वोल्ट का। तो जी बिल्कुल ग्लो कर रहा है बहुत अच्छे से। तो ये ट्रांसफार्मर अच्छे से काम कर रहा है। तो हमारा इनपुट वोल्टेज कितना है? इनपुट वोल्टेज है 232 वोल्ट एसी और आउटपुट वोल्टेज कितना निकल रहा है इस ट्रांसफार्मर से? सेकेंडरी कॉइल में 14 वोल्ट एसी। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को खोलते हैं। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. तो अब हमें इस सेकेंडरी कॉइल को खोलना पड़ेगा और गिनना पड़ेगा। तो चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 97 98 99 100 1। तो 101 टर्न्स था इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल में। और ये वायर मुझे लगता है 0.5 mm का कॉपर वायर है। तो टर्न्स पर वोल्ट कितना हुआ? टर्न्स पर वोल्ट कैसे निकालना है? 101 टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में, उसको डिवाइडेड करना पड़ेगा 14 वोल्ट आउटपुट के साथ। तो हमें 7.21 टर्न्स पर वोल्ट निकल जाएगा। 1 वोल्ट के लिए 7.21 टर्न्स देना पड़ेगा। तो हमें 120 वोल्ट चाहिए। तो कितना टर्न्स देना पड़ेगा? 120 को गुना करना पड़ेगा 7.21 टर्न्स से। उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा उतना टर्न्स हमें सेकेंडरी कॉइल में देना पड़ेगा, तब हमें 120 वोल्ट मिलेगा।
बहुत सारे दोस्त ये भी जानना चाहता है कि मैं जो ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ उसका बोबिन साइज कितना है। तो आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इसका बोबिन साइज का लंबाई है 1.28 इंच लगभग और चौड़ाई है लगभग 0.78 इंच, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी कॉइल का थिकनेस है वो भी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे लगता है ये 38 SWG का वायर है, जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर 0.15 mm का वायर है ये, तो ये मेज़र करने का तरीका गलत है। और सेकेंडरी कॉइल में 0.5 mm का वायर है, मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए इस वायर के बदले सेकेंडरी कॉइल में दूसरा वायर यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक 36 SWG का कॉपर वायर है और इस वायर को आप नॉर्मली जो टेबल फैन है उसको विंड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी वायर को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये 36 SWG का वायर है और 0.19 mm का है ये वायर। हालांकि ये गलत तरीका है मेज़र करने का, फिर भी आपको आइडिया दिखा दे रहा हूँ कि ये 36 SWG का वायर है। तो इस वायर की मदद से हमें सेकेंडरी कॉइल में 864 टर्न देना पड़ेगा, 864 टर्न्स। तो चलिए देते हैं। उससे पहले हमें एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए फाइबर ग्लास का सीट लगा देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली फैन रिपेयरिंग का दुकान में मिल जाएगा आपको। और ये जो सीट है ये लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड सहन कर सकता है, तो इसको मैं ऑलरेडी चेक कर लिया हूँ। तो चलिए इस पेपर को नॉर्मली सेलो टेप से चिपका लेते हैं अच्छे से। तो चिपक गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम अब आसानी से टांस दे सकते हैं वायर का। तो उससे पहले एक छोटा सा स्लिप पाइप का टुकड़ा लेना पड़ेगा। तो उसके अंदर हमें जो 36 SWG का वायर है उसको फंसा देना पड़ेगा ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद ही हम जो वायर है उसको वेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए किसी भी डायरेक्शन में आप वेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए 864 टर्न्स दे देते हैं। बहुत ज़्यादा खींच के आपको टर्न्स नहीं देना है, नहीं तो वायर टूट जाएगा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. तो ट्रांसफार्मर की बोबिन में 864 टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में दे दिया हूँ और वायर को भी लगा दिया हूँ और पेपर को भी लगा दिया हूँ। उसके बाद और एक पेपर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। जो सेकेंडरी कॉइल का आउटपुट वोल्टेज है वो अभी चेंज हो गया है। 120 वोल्ट एसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें सेकेंडरी कॉइल में, तो चेंज कर दिया हूँ। तो चलिए इस पेपर को भी लगा देते हैं हम ऊपर। Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. उसके बाद ट्रांसफार्मर के बोबिन में दोनों कॉइल को चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर की मदद से। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं चेक कर रहा हूँ और प्राइमरी कोयल बिल्कुल ठीक है। 173 ओहम दिखा रहा है प्राइमरी कोयल में, और सेकेंडरी कोयल में कितना ओहम दिखा रहा है, 77 ओहम दिखा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब बारी है इस बोबिन में जो आयरन कोर है उसको लगाने का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सभी आयरन सीट्स को मैं कैरी बैग में रखा था। तो यहाँ पर दो टाइप का आयरन सीट्स है, ई शेप का और आई शेप का। तो हम इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ से पहले ई शेप का सीट्स को डाल देंगे। यहाँ पर मैं दो दो करके सीट्स डाल रहा हूँ, इसके बदले आप एक सीट्स भी डाल सकते हैं। दोनों तरफ से एक एक करके मैं यहाँ पर दो दो करके डाल रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. तो सभी ई शेप का सीट्स को ट्रांसफार्मर में लगा दिया हूँ, और एक ई शेप का सीट बिल्कुल नहीं घुस रहा है, तो इस ई शेप का सीट को रख देंगे हम। अगर एक दो ई शेप का सीट्स बच भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाकी आई शेप का सीट्स को भी लगा देते हैं ट्रांसफार्मर में बहुत अच्छे से। Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking if you make up your mind. तो फाइनली हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बन चुका है, 230 वोल्ट एसी से 120 वोल्ट एसी आउटपुट देने वाला। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को मैं बिजली के बोर्ड से लगाता हूँ 230 वोल्ट एसी से। तो लगा दिया हूँ और यहाँ पर बिजली आ चुका है, और अभी ये ट्रांसफार्मर ख़तरनाक बन चुका है। इसको आपको
टच नहीं करना है सेकेंडरी कोयल का वायर्स को, क्योंकि अभी हाई वोल्टेज देगा ये। तो वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कितना वोल्टेज दे रहा है। देख सकते हैं लगभग 122 वोल्ट एसी दे रहा है। तो ये खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए, हमें शॉक लगेगा। तो दोनों वायर्स को बिल्कुल टच नहीं करना है आपको। तो कैसे टच कर सकते हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 122 वोल्ट, और इनपुट वोल्टेज भी आप देख लीजिए। इनपुट वोल्टेज है 224 वोल्ट, 224 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज है 122 वोल्ट। तो बिल्कुल सही से काम कर रहा है ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर की मदद से आपको बहुत सारी चीज़ आपको दिखा दूंगा चेक करके अभी। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो इन दोनों वायर्स को आपको टच नहीं करना है एक साथ, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है। तो आपको एक 100 वाट 250 वोल्ट का बल्ब भी जला के दिखा रहा हूँ। तो ये 250 वोल्ट का बल्ब है, तो इसीलिए डिम ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 120 वोल्ट एसी निकल रहा है। तो ये 250 वोल्ट का बल्ब है, तो इसीलिए हाफ ग्लो कर रहा है। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि इस ट्रांसफार्मर से कितना वोल्टेज निकल रहा है। तो बिल्कुल टच नहीं करना है, लेकिन आप सिंगल वायर को टच कर सकते हैं, किसी भी एक सिंगल वायर को, दोनों को एक साथ नहीं। तो आपको शॉक नहीं लगेगा। यही खासियत होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का। तो इस ट्रांसफार्मर के मदद से किसी भी चीज़ आप रिपेयरिंग कर सकते हैं सेफ़ तरीके से। तो इसी के लिए मैं बनाया हूँ इस ट्रांसफार्मर को। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर के साथ एक होल्डर को कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर से आपको दोबारा दिखाता हूँ कि हमें एक वायर टच करने से शॉक नहीं लगेगा। हालांकि आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है हाई वोल्टेज बिजली के बारे में, तो बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि आपका जान ले सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 10 वाट का एलईडी भी ग्लो कर रहा है बहुत आसानी से, और एक वायर को टच करने से हमें बिल्कुल शॉक नहीं लगेगा, कोई भी एक वायर। लेकिन बिजली में हमें शॉक लगेगा लाइव वायर को टच करने से। यहाँ पर दोनों ही लाइव है, दोनों ही न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक वायर अर्थ नहीं किया हुआ है, इसीलिए हमें शॉक नहीं लग रहा है। लेकिन जो हमारा घर का पावर सप्लाई है उसमें एक वायर अर्थ किया हुआ रहता है, इसीलिए शॉक लगता है। तो देख सकते हैं बिजली के बोर्ड में जो टेस्टर है वो ग्लो कर रहा है, और हमारा ट्रांसफार्मर के आउटपुट में कोई भी एक वायर में ग्लो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।